हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएसके कॉन्सेप्ट्स क्लास। तो आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हम एक्सरसाइज कर रहे थे 10.2, जिसमें कल वाली जो क्लास थी उसमें हमने अप्रोक्स 8 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। 8 कर लिया था और एक क्वेश्चन नंबर 11 उसके साथ उस जैसा ही था, तो वो कर लिया था। आज एक गजब का क्वेश्चन है, स्टार लगा लो पहले से ही। शानदार सा क्वेश्चन है, अच्छे कॉन्सेप्ट बेस्ड पे है। अपन क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। चलते हैं एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9। अपनी बुक में साथ साथ देखिएगा, डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है। इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्किल with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY and XY at A and X dash Y dash at B. Prove that angle AOB is equals to 90 डिग्री। मुझे पता है नहीं समझ पाए होंगे। अब दोबारा देखिए, एक एक बात को अपन करते हैं कि XY and X dash Y dash are two parallel tangents, कि दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं। बिल्कुल हैं। ये कह रहा है कि एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, है ना, सर्किल के पैरेलल टेंजेंट्स हैं। विद सेंटर ओ सेंटर है, ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर ओ है। एंड अनदर टेंजेंट्स, एक और टेंजेंट्स है ए बी, इसी सर्किल की एक टेंजेंट्स ए बी भी है। विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, जो कि बेटा अपने पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, यानी इस सी के ऊपर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी सी पर ये एक पॉइंट यहां टच हो रहा है। ठीक है, वैसे पी और क्यू भी हो रहा है और एक सी भी हो रहा है। प्रूव दैट एंगल एओबी इज 90 डिग्री, कि एओबी को 90 प्रूव कीजिए बेटा। सॉरी, चलो जी करते हैं शुरुआत। कैसे करेंगे इनको, कि सबसे पहले क्वेश्चन हम अच्छे से समझ गए कि भाई एक सर्किल दे रखा है, एक सर्किल पे 3 टेंजेंट दे रखी हैं, 2 तो दे रखी हैं पैरेलल और एक इसके साथ साथ हमें दे रखी है। तो सबसे पहले हम इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। एक छोटा सा पार्ट हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। वो करना पड़ेगा कि जॉइन ओ सी, आप ओ सी को कनेक्ट कर दीजिए। ओ सी जॉइन ओ ए लीजिए, ओ ए ज्वाइन ओ बी, ये लीजिए ज्वाइन ओ बी एंड ओ बी, ऐसे लिख दीजिए एंड ओ बी। इसको हमने ज्वाइन कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हम बेटा 10th चैप्टर के शुरुआत से ही ये पढ़ते आ रहे हैं कि भाई ये एक्सटर्नल पॉइंट ए, उससे बाहर 2 टेंजेंट्स हैं, एक्सटर्नल पॉइंट बी, उससे 2 टेंजेंट्स हैं। कहने का मतलब अपने पास 2 ट्रायंगल बन जाएं। इस कारण से ऐसा हमने किया। जैसे ही अपन ने इनको ज्वाइन किया तो देखो हमें क्या फील हुआ, हमें क्या मिला। हमें बेटा 4 ट्रायंगल मिल गए। एक पहला ट्रायंगल, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। हमें 4 ट्रायंगल प्राप्त हो चुके हैं। उन 4 ट्रायंगल्स में एंगल 1 और 2 ये आपस में कॉन्ग्रेंट है एंड 3 और 4 ये भी कॉन्ग्रेंट है। अब क्यों है, चलो एक को अपन बता देते हैं, दूसरे को लिख देंगे एज इट इज। ठीक है, एक को बता दो कि क्यों है। तो देखिए हमने पॉइंट लिखा प्रूफ, और हमने फिर इसमें कहा कि इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड दूसरा ट्रायंगल, पहला और दूसरा ले लो, ए ओ सी नाम दे दो इसको। ठीक है, इस 2 ट्रायंगल्स में बताओ, आप बताते जाना बेटा। मैंने लिखा पी ए बराबर ए सी, बताना जरा गलत लिखा गया। पी ए यानी अगर ये एक्सटर्नल पॉइंट ये होता तो इससे 2 टेंजेंट अपने पास मिल जाती। पी ए इज इक्वल्स टू ए सी, तो यहां अपने पास ये टेंजेंट्स हैं और कहां से हैं, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ऐसा बोलेंगे कि एक बाहर के पॉइंट से हैं, इसलिए ये सेम है। सेकंड अपन बोलेंगे OP इज इक्वल्स टू OC, OP और OC भी इक्वल है। क्यों है? क्योंकि ये रेडियस हैं। और थर्ड OA इज इक्वल्स टू OA, क्यों बता दो ना, कॉमन है। सबसे बड़ी, सबसे हार्ड, क्यों?
भाई ओ ए और ओ ए इज इक्वल्स टू कॉमन। ये बच्चों को सबसे पहले दिखता है जब 9th क्लास के अंदर वो चैप्टर करते हैं ना, या अभी भी कॉन्ग्रेंट वाला करते हैं, तो सबसे पहले वो ढूंढते हैं कॉमन वाला, और वो सबसे आसान बताते हैं कि सर ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए। क्यों? क्योंकि कॉमन है, और दिमाग नहीं लगाना होता, क्योंकि इसमें दिखता है एक लाइन है जो इसकी भी है इसकी भी है, बीच वाली लाइन। ठीक है, तो ये इस तरीके से साइड साइड साइड, यानी कि एस क्राइटेरिया क्या कहता है हमें ये कहता है कि यहां बेटा ट्राइंगल POA कॉन्ग्रेंट हो गया AOC के। समझ गए? यानी कि हमने उस मेथड से कर दिया और इससे क्या हो गया, ये कॉन्ग्रेंट अपना हो चुका है। ठीक है, अभी अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गया, ठीक है सर हमने कर दिया, अब इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा, हम ऐसा बोल देंगे देन ये वाली लाइन इसके आगे अगर ये इक्वल है तो ये और ये एंगल भी इक्वल है। फर्स्ट वाले का ये एंगल और ये एंगल CPCT लिख दो, CPCT ने क्या बोला कि इस एंगल का नाम POA, यानी इसी के नाम से ही एंगल दे देते हैं कि एंगल POA इज इक्वल्स टू, ये ट्राइंगल था वो एंगल है, मतलब ये कोणा, इसका नाम दे दो कि AOC बराबर अपने हो चुके हैं। ये मैंने एंगल लिख दिया था क्या, ये ट्राइंगल आएगा बेटा। ये तो ट्राइंगल थे दो, हमने दोनों ट्राइंगलों को SSS से कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। अगर तीन चीजें बराबर होती हैं ट्राइंगल की तो सारी चीजें सेम होती हैं। एंगल POA इज इक्वल्स टू एंगल AOC, हमने इसको जनरेट कर दिया कि भाई ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर अपन इसको 1 को हम अगर A माने या B माने, अगर इसको छोटा सा अपन A मान लें, छोटा सा B मान लें एंगल को, तो भाई यहाँ A और B दोनों बराबर हैं, है कि नहीं? ठीक है जी। अब एंगल 3 और 4 को इक्वल दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, या फिर ऐसे लिख दो एज इट इज ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल BOQ, ये भी कॉन्ग्रेंट होंगे, उसी SSS से होंगे, वही SSS क्राइटेरिया काम करेगा। समझ गए? अब SSS से होने के बाद में इनमें वही चीज, इसमें एंगल 3 और 4, तो इसका नाम दे दो आप BOC। अब एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल BOQ, ये बराबर होगा, या फिर अपन इसको ऐसा बोल दें, अगर ये एंगल अपन C ले लें, ये एंगल D ले लें, तो यहां से अपन ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल C और एंगल D इक्वल है। ठीक है, अगर हमने इसको ABCD मान लिया ना, इस एंगल्स इनको छोटे वालों को, तो अपने को सीधी सी बात है AOB देखो क्या बना, एक बार ये समझ में आ गया, दोबारा सुनो, ट्राइंगल हैं, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट किया, इनको किया, A और B बराबर C और D बराबर, यहां तक कहानी आ गई समझ में। ठीक है, नहीं आई है तो आप दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन। हम जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे वो दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए करेंगे। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर AOB को ये प्रूव ये करना है अपने को, AOB 90, तो मैं एक बार AOB को अगर हमने ABCD मान ही लिया है तो अपन AOB को ऐसा बोल सकते हैं कि बेटा एंगल B प्लस एंगल C को 90 प्रूव करना है। देखो मैंने AOB का एक घर का नाम निकाल लिया, सभी के होते हैं ना अपने अपने अलग अलग नाम, तो अपन AOB को B प्लस C भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब चाहे तो ये प्रूव कर देंगे चाहे ये कर देंगे, बात एक ही है। खैर वहां आते हैं हम। ठीक है, यानी कि यहां से एंगल हमें ये मिल गया, एंगल A एंगल B, यानी ये मिल गया और एक हमें ये मिल गया। अब POQ इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन। लो जी, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इन चारों एंगल्स का सम कितना होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर के कारण है। ये बेटा लीनियर पेयर है, एक ही लाइन पर है, इस कारण से ऐसा ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये लीनियर पेयर का रोल करता है इसमें। उसके बाद में
अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, अपने को बी और सी चाहिए, क्योंकि बी और सी 90 प्रूव करना है अपने को, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम ओनली जो हमें चाहिए उसी को जिंदा रखेंगे। हमें चाहिए बी और सी, इसको तो छेड़ो मत। और ये जो ए और डी है ना, इनकी शक्ल बदल दो, है ना। इनकी शक्ल, बी की शक्ल, बी की शक्ल, ए और बी दोनों ही बराबर हैं, तो ए को बी में बना दो, इस ए को लिख दो बेटा बी, क्योंकि बराबरी तो हैं। कर सकते हैं, और ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ये चाहिए, हमें चाहिए बी और सी, हमें ये दिखने नहीं चाहिए और डी, है कि नहीं। तो यहां इसलिए फिर इनको चेंज कर देंगे बेटा, बी, ये सी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। बताओ क्या हुआ, ये लीजिए बेटा 2 कॉमन आ चुका है, एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी 2 डिवाइड में गया, 180 डिवाइड बाई 2 इज 90 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी इज 90 डिग्री। गॉट इट, ये 90 आ जाएगा फिर इसमें, ठीक है। लिख ले तो क्या हो गया तेरे, कौन सा, तो वो बाद में कर लेंगे, तो ये करना एक बार, ठीक है। b प्लस सी, यानी b प्लस सी जो होगा वो 90 हो जाएगा, और हमें b और c ही AOB बताना था, यही अपना AOB था जो हमने कर दिखाया, ठीक है बेटा, ये हमने कर दिखाया। तो ये बड़ा ही लाजवाब सा क्वेश्चन था, यूनिक सा क्वेश्चन है, और कई बार बच्चों के समझ में नहीं आता, लेकिन हमने इसको बहुत आसान बनाया है। कुछ नहीं है ये क्वेश्चन, हम क्या करेंगे, बस इनको 3 लाइन बना लो, ताकि ये दो बराबर आ जाएं, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे, और उसके बाद में फिर ये एकदम सीधा हो जाएगा क्वेश्चन कि ये और ये, फिर आप ये लिख दो कि एक लीनियर पेयर है, चारों का सम, आप ABCD की जगह अपनी मनमर्जी से लिख सकते हैं, आप इसको 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने तो चलो ट्राइंगल बताए थे आपको समझाने के लिए, फिर मैंने ये नहीं कहा कि भाई ये एंगल ये 1 है, एंगल 2 है, 3 4, आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। सारे तरीके, कॉन्सेप्ट गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन तरीका किसी से भी कर दो, बस बात वो सही होनी चाहिए, वो यूनिवर्सल ट्रूथ बात होनी चाहिए, हर जगह वो कहीं ना कहीं मैथ में काम आई भी होनी चाहिए। बाकी मेथड आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है, जो आपका बेटर लगे, जो आपको उसकी अपने जो स्कूल के आपके जो सब्जेक्ट टीचर में ने जो बता रखा है, वो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी वो रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ही आ जाएगा, इसको लिख लीजिए एक बार, फिर अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो जी बेटा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपना है, वैसे हमने ये थ्योरी पार्ट में भी कर लिया था, फिर से एक बार ये छोटा सा है तो मैंने सोचा दोबारा बता दें। हाँ, क्वेश्चन है बेटा, प्रूव दैट एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स, कि इन 2 टेंजेंट्स के बीच वाला एंगल ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल इज सप्लीमेंट्री, कि ये वाला एंगल जो बाहर से बनाया गया है, सर्किल के बाहर जो है वो एंगल, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर से मिलाने वाली लाइन, जिसको अपन रेडियस बोलते हैं, इसने रेडियस नहीं बोला, इसने हमें कंफ्यूज करने के लिए बड़ी रामायण बता दी कि टू ए सर्किल इज सप्लीमेंट्री रेडियस। देखो इसको छोटा सा वर्ड लिखना था रेडियस, लेकिन इसने रेडियस नहीं लिखा, इसने क्या लिखा, टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट joining the point of contact at the center, है ना। क्या कह रहा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर को मिलाने वाले 2 लाइन के बीच में बना एंगल और टेंजेंट के बाहर वाला पॉइंट का एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं क्या है ना सॉरी, कि एंगल O और P दोनों 180 का, ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो सिंपल है बेटा, हमें पता है कि भाई ये ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, अपन ये चीज पहले सीख चुके हैं, लेटरल क्वाड्रिलेटरल्स है, तो फिर चारों एंगल्स का सम कितना रहेगा, एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P विल बी 360। क्यों?
क्योंकि सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, सम ऑफ इंटरनल एंगल्स, क्या लिखा जा रहा है, एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 होता है ऐसा, हम जानते हैं, हमने क्लास 8th में पढ़ा था, ठीक है। और क्या जानते हैं, अच्छा हम ये भी जानते हैं बेटा A 90 है और B भी 90, ऐसा भी अपन जानते हैं, समझ गए क्या, ऐसा भी अपन जानते हैं। अब जिसको ये नहीं पता कि हम क्यों नहीं जानते तो उसका कोई इलाज नहीं है भाई, हैं। चलो बताओ आप एक बार वीडियो को रोक के मन ही मन में बताओ क्यों है ऐसा, क्योंकि बता रहे क्यों है, हाँ ठीक है, कि R परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ऐसा विक्रम सर ने बताया था, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा, अब इसमें रख दो बस, A 90 है, ठीक है जी, O नहीं पता, B 90 है और P नहीं पता, इज इक्वल्स टू 360, 90 90 180, O प्लस एंगल P प्लस 180 इज इक्वल्स टू 360, एंगल O प्लस एंगल P इज 360 माइनस 180, एंगल O प्लस एंगल P विल बी 180 डिग्री। लो जी, हमने बोल दिया कि ये 180 होता है, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, कि रियल में ये सप्लीमेंट्री अपने होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा जो कि हमने कर लिया। अभी 11th का नहीं करेंगे, 12th का करेंगे सीधा ही, क्योंकि 11th का अपन प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 12। बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ए ट्राइंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are the length 8 centimeter and 6 centimeter. Find the sides AB and AC. देखो क्या कहा गया है ना। एक बार तो अपन क्वेश्चन जनरली पढ़ लेते हैं, अब अपन इसको इससे मिलाते हैं। क्या क्या दे रखा है कि एक ट्राइंगल ABC सर्किल के चारों ओर दे रखा है, रेडियस 4 सेंटीमीटर, और इस सर्किल की रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है। सेगमेंट BD एंड DC इंटू BC इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D, उसकी जो लेंथ दे रखी है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी एक एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है वैसे, है ना। ये क्या कह रहा है कि 8 और 6 सेंटीमीटर, उसको 2 भागों में बट, चलो मैं इसको रखता हूँ, हम बताते हैं क्या कहानी क्या है इसकी क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में ये दे रखा है डियर स्टूडेंट्स, एक ट्राइंगल है, उसके अंदर सर्किल है, एक सर्किल है, उसके चारों ओर एक ट्राइंगल है, ठीक है, तीनों साइड ये है। एक ही बात बोला हूं मैं, दोनों सर्किल 4 सेंटीमीटर रेडियस का है, सर्किल बनाया तो इन्होंने एक साइड दे दी। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ने इस BC लाइन के 2 टुकड़े कर दिए। C, ये जो D पॉइंट है उसने BC लाइन थी 14, बचपन में ऐसी थी, इतनी थी, फिर आ गया D बीच में। जैसे ही D आया, D ने इसको 2 भागों में बांट दिया, इसको बोला कि ये 6 है और ये 8 है, समझ गए। और हमें फाइंड करना है बेटा AB और AC की, AB की लेंथ बताओ और AC की लेंथ बताओ, दोनों अलग अलग हैं, ये कितनी है और ये कितनी है, हमें इस पर बात करनी है। चलो जी करते हैं। तो जब अपन इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको मैं जूम आउट करके बता देता हूं तरीका क्या है। देखिए बेटा, इसमें 10th क्लास की तो इतना सा दे रखा है बस, बाकी जो चीज़ दे रखी है वो हमें 9th 8th, कहने का मतलब एक बेसिक मैथ दे रखी है जिसका क्लास 10th से ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है। हम क्या करने वाले हैं,
10th क्लास की क्या चीज़ काम में लेंगे? 10th क्लास की इसी चैप्टर का अपन एक ये कॉन्सेप्ट काम में लेंगे कि ये पॉइंट डी है तो हम इसको यहाँ ई नाम दे देते हैं और इसको एफ नाम दे देते हैं। ठीक है, बस यही था। ठीक है, ये नहीं था, ये था कि अब सी से एफ की डिस्टेंस बताओ। आप बताइए, मन में लाइए, रील चलाइए, चित्र लाइए कि भाई सी एफ कितना होना चाहिए। देखो, जिनके दिमाग में 6 आ गया वो सही जा रहे हैं। 6 कैसे आएगा? हमने बचपन में पढ़ा था कि पॉइंट सी अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो उस सी से एफ और सी से डी दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों का नाम टेंजेंट होता है। ठीक है, तो ये 6 हुआ तो ये वाला भी 6 ही होगा, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, और ये हमें नहीं पता तो लेट ए ई इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू ए एफ, दोनों ही एक्स एक्स हो जाएंगे। यहाँ ए बी और सी वैसे तो ट्राइंगल के कॉर्नर हैं, लेकिन यहाँ चैप्टर के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल पॉइंट भी हैं जिनसे दोनों टेंजेंट बराबर हैं। समझ गए बात को? एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट अपने काम आएगा। 10th का इतना ही था बस। ठीक है, इसकी कहानी खत्म। अब क्या करने वाले हम कि भाई अगर ये हमने x मान लिया तो ये टोटल लेंथ हो गई बेटा 8 + x, किसकी? ए बी की। और ये हो गया AC हो गया 6 + x। भाई इतनी सी 6 इतनी सी x, तो टोटल 6 + x, और ये हमें पता था 14 है, ये आ गया। अब एक हमें ऐसा ट्राइंगल मिल गया जिसकी 3 साइड हमें दे रखी हैं, है ना? तीनों साइड भाई x में अपने मान रखा है, लेकिन वो है तो सही, साइड तो है ही। तो हम क्या करने वाले हैं, इस ट्राइंगल ABC का 2 मेथड से एरिया निकालेंगे। 2 मेथड से एरिया निकाल देंगे और 2 इक्वेशन आ जाएंगे और दोनों इक्वेशन से अपना x आ जाएगा। समझ गए? तो ये इसका एक कॉन्सेप्ट है। तो चलो शुरुआत करते हैं। अब अगर आपको थोड़ी सी समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैं एक ट्राइंगल ABC बना देता हूँ। चलो इसमें तो आप कर ही लोगे, इसी से काम चल जाएगा, आपको पता ही है यही ABC है। बस आप कहो तो मैं ये हटा देता हूँ एक बार, आप कंफ्यूज नहीं होंगे आप, या फिर वैसे भी नहीं होने वाले। आप तो कंफ्यूज होते हैं जो पढ़ते हैं वो। ठीक है, चलो जी। ABC सीधा सा है, जिसकी तीनों साइड हमें पता हो, उस ट्राइंगल को उसका एरिया निकालने का मेथड होता है हीरोन फॉर्मूला। क्लास 9th में हमने सीखा था, सबसे आसान सा चैप्टर था। तो देख तो कर दो काम कि इन ट्राइंगल ABC हमें 3 साइड पता है, एक है 14, एक है 8 + x और एक है बेटा 6 + x। तीनों साइड हमें पता है, तो हीरोन फॉर्मूला से तो एरिया निकाला बाय हीरोन फॉर्मूला। हीरोन फॉर्मूला क्या कहता है कि सबसे पहले S निकाल दो, सेमी पेरीमीटर, जिसका फॉर्मूला होता है A + B + C/2। तो यहाँ A है 14, B है 8 + x और C है 6 + x, और अपॉन में लगाया 2। फिर क्या आया अपना, यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ये आ गया अपना 2x प्लस ये 28/2। 2 ले लो कॉमन, या फिर इन सबको अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हो। 2 लिया कॉमन, x + 14 अपॉन में 2 से ये 2 गया, आंसर आया x + 14। बेटा आंसर x + 14। ये खुश मत हो, अभी सेमी पेरीमीटर ही आया है, एरिया तो अभी निकालना बाकी है। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है रूट में s - a, s - b, s - c, s - a, s - b और s - c अपने पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, निकालो एक बार, ये किया ना क्या? चलो जी, देखो अब इसमें डेटा रख दीजिए। s, इसमें s की जगह अपन 14 + x रख देंगे, रखा, ये x + 14 रख देंगे, s की जगह x + 14 इस x की जगह। ठीक है,
फिर ध्यान से रखना है ये वैल्यू, पहले वाली तो आप सही रख दोगे, सेकंड वाली गड़बड़ कर दोगे। बड़े ब्रैकेट का यूज कर लो एक बार, एस मतलब x प्लस 14, फिर ये माइनस, ठीक है, ये माइनस आएगा, फिर a आएगा, तो a आ जाएगा 14 ब्रैकेट ऑफ। ये थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं अपन रूट को, फिर दोबारा से ये वाला s मतलब x प्लस 14, फिर माइनस लगाया। अब बेटा b है ना, b ये दो टर्म में है अपना, ये a था, ये पूरा b था, ये c था, है ना। तो b को ब्रैकेट में रखो आप एक बार। क्यों रखो, यहां गड़बड़ कर दोगे, स्टार लगा लेना, यहां तुम गड़बड़ कर दोगे बेटा, ठीक है। एक मिनट बेटा, फोन वाले दुखी कर लेते हैं। तो इसमें यानी यहां तुम गड़बड़ कर दोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा ये, क्योंकि ये माइनस बेटा जैसे ही अंदर जाता है ना तो ये अपना साइन चेंज कर देगा। अगर मान लो अपन यहां भूल जाएं, अगर भूल जाएंगे ना तो या तो तुम 8 प्लस एक्स लिखोगे या x प्लस 8 लिखोगे, तो इसमें जो आप पहले लिख दोगे वो तो काट दोगे, दूसरा पॉजिटिव कर दोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, वो माइनस नहीं करोगे, फिर आप ऐड हो जाएगा वो। इसलिए ये ब्रैकेट में रखना है, इस क्वेश्चन में गलती होने के चांस यहां हैं, ठीक है। उसके बाद में ब्रैकेट बंद कर दो, इसको थोड़ा और बढ़ा दो, फिर से शुरू करो, s माइनस सी, तो यहाँ बेटा s फिर से x प्लस 14 आया, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट का यूज करो, और थर्ड वाला है 6 प्लस एक्स, वो रख दो। एक टर्म और लिख देते हैं नीचे अपन, ये हो गया अपना फिर से रूट वाली लाइन। पहले वाला x प्लस 14 ऐसे कैसा रहेगा, इस 14 से ये 14 जाएगा, देन x अकेला रहेगा, इसमें ये माइनस अंदर गया तो x प्लस 14 माइनस 8 माइनस x, फिर ये x प्लस 14 माइनस 6 और माइनस x, ये माइनस में आ गए। अब टर्म अपन आगे लिख देते हैं, यहां लिख देता हूं, यहां पे x प्लस 14 रूट में x प्लस 14 बेटा एज इट इज आएगा, ये आ गया, इनटू में x रहेगा, ये आ गया, ये इससे बेटा x से x 0 हो जाएगा, 14 माइनस 8 इनटू में 6 रहेगा, इनटू यहां x से x 14 माइनस 6 विल बी 8, आंसर 8 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में अपन क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x प्लस 14 इनटू में x इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई है, ठीक है, मतलब x प्लस 14 ये कर दिया, x कर दिया, और इसको मल्टीप्लाई करके 48 कर दो, ठीक है, 6 इंटू 8 इज 48, तो ये आ जाएगा। या फिर अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर आप एक लाइन और बढ़ाओ तो 48x लिख दो, x प्लस 14 लिख दो। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपन ने एरिया निकाल लिया, ठीक है, ABC का 48x प्लस 14। इसको अपन अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे, लेकिन है ना भाई ये कर सकते हैं, लेकिन यहां हमें करना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब जब अपन इसका एरिया, वैसे आपके समझ भी आ जाएगा आगे क्यों नहीं है, क्योंकि जब अपन इसका एरिया दूसरे मेथड से निकालेंगे ना तो उस टाइम पर ये x प्लस 14 कट जाएगा, इसलिए यहाँ पर जब अपन करने लग जाते हैं तो अपना दिमाग करेगा कि सर इसको अंदर तो मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, 48x स्क्वायर प्लस, ऐसा करेंगे तो कहानी फिर समझ नहीं आएगी, ठीक है, इस कारण से इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए। कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसको भी कर देना भाई, उसमें x प्लस 14 आएगा, उसको भी सोल्व कर देंगे तब हो जाएगा, लेकिन आप इतना सा छोड़ो, कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहती है, उतना सही रहता है। तो ये हमने इस तरीके से कर दिखाया। अब देखिए सेकंड मेथड है इसी का कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाई 1/2 बेस इनटू हाइट, ठीक है, यानी एरिया का हम इसे परपेंडिकुलर मेथड बोल सकते हैं, हाइट बाई हाइट फॉर्मूला, ऐसा लिख लो, बाई हाइट फॉर्मूला। अब यानी कि हम इसमें क्या करेंगे कि ये ट्राइंगल ABC है, ताकि आप अच्छे से बात को समझ पाओ, इसलिए मैं दोबारा बना देता हूं बेटा,
अपना काम है मजे से पढ़ना, अच्छे से समझना, वो समझो पहले, है ना। तो ABC हो गया ये। अब ये हुआ 14, आपको पहले से ही पता है। ये x + 8 आपको पहले से पता है। ये हुआ x + 6, ये भी आपको पहले से पता है। अब क्या होगा कि इसमें इसको 3 ट्रायंगल में बांट लो बेटा। इसके अंदर एक सर्किल भी है जो मैं नहीं बना रहा हूं, क्योंकि वो सर्किल अगर अपन बना देते हैं, मान लो मैंने सर्किल बनाया, फिर अपन इस ट्रायंगल को अलग तरीके से करेंगे, इसको हाइट फॉर्मूला से करेंगे, तो उसके लिए बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये रहेगा अपना कि हम इस ट्रायंगल को 3 हिस्सों में बांटेंगे। तो जब मैं उस सर्किल भी बना दूंगा, उस सर्किल के और भी, तो एक अजीब सा डायग्राम बन जाएगा। तो उस चीज से बचने के लिए अपन साफ सुथरा काम करते हैं कि ये हो गया बेटा ABC। ये सेंटर है, किसका सेंटर है? जो अपने पास सर्किल होता था उसका सेंटर है। इसमें सर्किल है बेटा एक। अब मैं बना देता हूं, चलो आप ये लो, आप ऐसे मत करना, एक बार बना दो हटा दो, बना दो हटा दो, ये तो आपको समझने के लिए हैं चीजें, ठीक है। तो यानी कि ये वो सेंटर आ गया वो। अब हम क्या करेंगे, इसको 3 हिस्से में, देखो कैसे बांटेंगे, मैं दूसरे से बांट देता हूं। ये वाला है, ये ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 3 ट्रायंगल अपने पास हो गए। हमारे पास 3 कौन से हुए? एक तो ट्रायंगल AOC बना अपना, एक बन गया BOC और एक बन गया AOB। 3 ट्रायंगल अपने पास बनके तैयार हो गए। हमें क्या करेंगे, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे और उनको प्लस कर देंगे, उनको प्लस कर देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा ट्रायंगल ABC का। बात पकड़ में आई क्या? बात पकड़ में आई? मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, हार्ड नहीं है। हमें बस इतना सा करना है, ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल की साइड हमें पता है, तीनों x वगैरह लिख ला के, और 2 साइड 2 तरीके से निकाल रहे हैं, तो इसका एरिया 2 तरीके से O ट्रायंगल के हिसाब से O को सेंट्रोइड बोलते हैं और सर्किल के हिसाब से इसको सेंटर बोल दिया, ठीक है। तो ABC यानी कि ये आ गए अपने पास। हमने इस ABC के 3 टुकड़े कर दिए। अब मैं इसका एरिया निकाल दूंगा, इसका निकाल दूंगा, इसका निकाल दूंगा, तीनों को ऐड कर दूंगा और मैं कह दूंगा कि ये एरिया है। वो डायग्राम कह रहा है कि ये एरिया है, और दोनों को बराबर कर देंगे, बात दोनों की सही है, ठीक है। इतना सा करने वाले हैं। तो यहां बेटा क्या होगा फिर, यानी कि इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया तीनों का प्लस कर देंगे तो ट्रायंगल ABC के बराबर आ जाएगा। अब फॉर्मूला तीनों के लिए सेम रहेगा, है ना। फॉर्मूला तो वही है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसके लिए भी चलो मैं एक बार तीनों ही लिख देता हूँ, आप तीनों ही लिख देना। ये भाई मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा, बाकी डेटा लिखूंगा, थोड़ा अजीब लगेगा, है ना, इसलिए ठीक है जी। 1/2 इंटू, अब देखो सबको आप पहचान के लिख दो कि AOC के पकड़ो, AOC। अब देखो AOC का बेस कितना है, ये वाला, इसका बेस है बेटा ये लाइन, AC लाइन ऐसे है, AC लाइन बेस है, और बेस का मतलब x + 6 इंटू हाइट। अब इस AOC की हाइट क्या है, देखो बेटा इसकी हाइट, ये सेंटर, ये ट्रायंगल, ये कितना 4, ये कितना 4, ये कितना 4, क्योंकि रेडियस है, यहां ये रेडियस का रोल कर रही है, वहां ट्रायंगल के हिसाब से ये हाइट बन जाएगी। तो ये अपनी 4 आ जाएगी, इधर ये भी 4 आएगी, ये भी 4 आएगी। 3 ट्रायंगल ऐसे हैं, तीनों की हाइट अपने पास 4 रहने वाली है। तो ये 1/2 इंटू बेस है बेटा। इसका सेकंड वाले का अगर हमने नाम BOC दे दिया, तो BOC का ये तो सिंपल है, मतलब 14 दे दिया और हाइट 4 दे दी। 1/2 इंटू बेस AOB, बेस इज x + 8 एंड हाइट इज 4। समझ गए बात को? तीनों का एक साथ आप कर दीजिए। ये 2 बेटा इससे कटेगा, अपने इसकी हाइट नहीं लिखी क्या? ओहो, हाइट तो लिखी ही नहीं, हाइट तो रह ही गई। आप भी नहीं बोले, वहां से बोला करो।
लीजिए जी 4, ठीक है, फिर ये आएगा प्लस, ऐसे आएगा, ठीक है, सिंपल सा है। देखो 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, लिखने में हो गई हमारी। तो ये 2 इससे कट कर दिया बेटा, 2 आ गया, यानी कि अपना बन गया 2x + 6 प्लस ये 2 इससे गया 28 प्लस ये 2 इससे गया, मल्टीप्लाई में है, इस 8 से मत काट देना, यहाँ 2 बाहर x + 8 मल्टीप्लाई किया अंदर, ये अलग है भाई, इसमें मत मिल, थोड़ा सा बड़ा है ना, इसलिए मैं सोच रहा था एक साथ ले लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि बार बार फिर हटाएंगे। अब किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2x + 12 प्लस 28 प्लस 2x + 16, 2x + 2x इज 4x, और ये आ गए, कितने आ गए ये 56, और इसको चलो थोड़ा सा और आगे करें, अगर अपन इस स्टेप को 4 ले लो कॉमन, ये आ जाएगा x + 14। याद आया कुछ मैंने क्या कहा था कि वहाँ भी x + 14 आने वाला है, अपने पास आ गया बेटा 4 × x + 14, अच्छे से लिख लेना, ये हो जाएगा x + 14, ठीक है। तो ये इस तरीके से बेटा यहाँ तक हमने क्वेश्चन कर लिया। दूसरे तरीके से एरिया निकाला, वो मैंने फर्स्ट मेथड से एरिया निकाला। अब क्वेश्चन सेम, ट्राइंगल सेम, तो एरिया भी सेम ही रहना है, तो लिख देंगे यहाँ कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों को बराबर कर दो भाई। फर्स्ट इक्वेशन बोल रही है कि 48x × x + 14, और सेकंड इक्वेशन कह रही है कि 4 × x + 14, ठीक है, x + 14। तो इसमें जब एक साइड में रूट है, एक साइड में नहीं है, ऐसी सिचुएशन में अपन क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वेयर कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वेयरिंग, दोनों साइड स्क्वेयर कर दो। तो जब बेटा इधर भी स्क्वेयर करोगे और उधर भी करोगे, तो इधर वाली स्क्वेयर इस रूट से कट जाएगी, यानी कि ये आ जाएगा 48x, ठीक है, ये फॉर्मूला उसका है भाई, ये फॉर्मूला वर्ड जो है ना वो इधर वाले का है, 48x x + 14 = उसकी स्क्वायर जब करेंगे, इसकी 4 × x + 14, इस पूरे की स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, और इसका रूट उसकी स्क्वायर से कट गया, ये ऐसे था, ऐसे इसकी स्क्वायर आई थी, वो इससे कट गया, एक स्टेप कम कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 48x x + 14 = ये 4 इसका भी है और इसका भी है, यानी ये बन गया अपना 4 4 जा तो 16 × x + 14 की स्क्वायर। अब क्या हुआ जी, अब देखो x + 14, एक से ये एक कट गया है ना, मतलब मैं ये डिवाइड में ले गया उधर, तो एक कट गया सेम पूरा पूरा, और ये 16 इससे कट गए 3, तो यानी ये आ गया अपना 3x, और आगे सिर्फ रहा क्या, सिंपल x + 14। आप कर लेना इसको, आप अपने तरीके से करोगे तो आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ये, आप इसको पूरा स्क्वायर करके करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, और आप अगर ऐसे काटोगे x + 14 से, ये बेटर रहता है, तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये x इधर ले आओ, 3x - x is 14, then 2x is 14, then x will be 7, x कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ चुका है। तो अपना मेन टारगेट x निकालना नहीं था, हमें तो AB निकालना था, तो AB जो आएगा, AB आएगा, अपने पास था, ये देखो ये लेंथ थी AB, 8 + x, यानी 8 + 7 15 आ जाएगा, और ये था अपना 6 + x, AC जो था वो 6 + x था, 6 + 7 ये 13 सेंटीमीटर आएगा। तो इसके दो आंसर आ जाएंगे बेटा, एक तो 15 आएगा, एक 15 रहेगा,
और एक 13, दो इसकी साइड आ जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा जरूर था। दोबारा सुन लो एक बार, दोबारा बता देता हूँ। एक ट्राइंगल दे रखा है, उसके अंदर एक सर्किल दे रखा है बेटा। हमने ऐसा सा एक डायग्राम बना दिया, हमने ये 6 ले लिया, ये 6, 8, 8, ये x और ये x, इनको प्लस किया 6 + x, इनको किया 8 + x, ये अपना बन गया 14। इस तरीके से 3 साइड आ गई। 3 साइड्स जब हो तो अपने पास हीरोन फार्मूला से एरिया निकाल सकते हैं, हमने वो निकाला, ये आ गया। फिर हम ट्राइंगल के 3 पार्ट कर लिए बराबर बराबर, उससे इन फॉर्मूलों से किया, इन तीनों का ऐड कर दिया, तो उस वो एक ही बात हुई, तीनों को ऐड करते 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 ये आ चुका है। फिर इन दोनों को बराबर कर दिया बेटा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा है ना, आप कंफ्यूज मत होना। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाई हाइट फॉर्मूला। ठीक है, यानी ये अपना अलग पार्ट रह गया, ये देखो ये वाला अलग रह गया इस तरीके से। तो ये अपना आंसर आ चुका है। यहाँ से लिखो, ये लिख लो पहले, फिर ये लिख लेना, फिर ये लिखकर यहाँ तक अपना आंसर आ चुका है बेटा। गोट इट। 2 ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, उसका 2 मेथड से एरिया निकाल कर इक्वल कर देंगे। इतना सा इस कहानी का, इस क्वेश्चन का इतनी सी ये कहानी है, यही कॉन्सेप्ट है। समझ गए? दोबारा सुन लो, दोबारा रिवाइज कर लेना, आ जाएगा समझ। फिर भी कोई डाउट हो तो बता देंगे। नोट इट डाउन। चलो जी बेटा, क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। 13 क्या हुआ? अरे सिंपल मैं इसलिए कहता हूं, मैं ये कह दूं कि ये बहुत हार्ड है, उससे क्या हो जाएगा? ना ना, ऐसी कोई बात नहीं है, आसान बना देंगे ना, तो आसान बना देंगे। पहले वाला आसान नहीं बना दिया, बना देंगे आसान। हाँ, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल्स। देखो इसमें क्या प्रूव करना है, एक क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, वो है सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल सबटेन सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्किल। ये कह रहा है कि एक सर्किल है, उसके चारों ओर एक क्वाड्रिलेटरल है, और उस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स, मान लो ए बी और सी डी अपोजिट हैं, बी सी और ए डी भी हैं, तो हम ये मान लेते हैं, हम बात करेंगे कि भाई अपोजिट साइड्स ए बी और सी डी वो क्या कर रहे हैं, ए सर्किल सप्लीमेंट्री एंगल्स सेंटर ऑफ द सर्किल की इस ये वाली लाइन जो है, ये लाइन सेंटर पे एंगल बनाएगी। तो ये देखो अपने उसमें पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा था कि कोई भी सर्किल है तो उस पे जैसे कोड है, ये कोड सेंटर पे बनाएगी, ये कोड सेंटर पे कैसे एंगल बनाती है, ऐसे बनाती है। तो वही चीज़ इसमें है, इसमें भी सेम कहानी रहेगी कि भाई ए बी लाइन सेंटर पे ये एंगल बना देगी ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे ही इसके अपोजिट, एक तो ए बी के द्वारा बनाया गया एंगल, मान लो x हो गया, एक सी डी के द्वारा एंगल बनाया गया, ये मान लो y हो गया। ये कह रहा है कि आप ये चीज प्रूव कीजिए कि एंगल x प्लस वाई 180 है क्या, सप्लीमेंट्री है क्या, ये बात अपने को प्रूव करनी है। तो इसने क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसने सिर्फ इतनी सी हमें बात बतानी चाहिए है कि भाई एक सर्किल है, उसके चारों ओर एक क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड सेंटर पे एंगल बनाती हैं और उनका सम 180 है क्या, या फिर उसको बोल दो कि वो आपस में सप्लीमेंट्री है क्या, यही तो मतलब हुआ। तो यानी एंगल x और y हमें 180 प्रूव करने हैं। समझ गए बात को? एक्स वाई बोल दो, या फिर अपन ऐसा बोल दो इसको, या तो एक्स वाई बोल देते हैं या फिर एक्स वाई रहने देते हैं, क्योंकि एक्स वाई का अभी और ज़्यादा होचपोच कर देंगे अपन, चिंता मत करो, मतलब सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला था। इसलिए आप इसको ऐसा बोल दो कि एंगल ए ओ, आपकी समझ तो आ ही गया, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू 180। ये है क्या, ये हमें प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इसमें कंस्ट्रक्शन कर देंगे कुछ। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे जी? इसमें कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि हम इसमें चैप्टर नंबर 10 कैसे बने, हम क्या करेंगे, इनमें डी ई एफ और जी ये बना देंगे और ज्वाइन कर देंगे किन किन को, ओ डी ओ ई ओ एफ एंड ओ जी।
ओ जी, ज्वाइन कर दो इनको, कर दो ज्वाइन कर दो। आज तो काफ़ी लंबी क्लास हो गई बेटा, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। बस अभी होने वाला है चैप्टर पूरा। ये देखो मैं इनको रेड से भी कर देता हूं ताकि आप बात को पकड़ पाओगे। देखना अब क्या होने वाला है। आपको दिखेंगे टोटल 8 ट्राइंगल इसके अंदर, 8, और कोने दिखेंगे आपको। मैं एंगल भी बता ही देता हूं कि कौन कौन से अपने को दिखने वाले हैं। मैं यहां से शुरुआत कर देता हूं कि ये एंगल ए, ये बी, सी, डी, ई फॉर एलिमेंट, एफ, जी, और ये लीजिए एच। अपने पास हमने क्या किया, टोटल जो हैं वो 8 ट्राइंगल्स हमें मिल चुके हैं। 8 ट्राइंगल में 8 देखो, ये यहां से पहला ट्राइंगल, दूसरा, एंगल की बात नहीं कर रहा मैं, एक बार ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। और ये ए बी सी डी ई एफ जी एच हमने एंगल्स दिए हैं नाम, ठीक है। तो देखो ये पहला ट्राइंगल हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। 8 में से 4 बराबर एक जैसे हैं, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। आप जानते हो ये लाइन इसके बराबर, ये कॉमन, ये रेडियस, ये भी रेडियस, एस ट्रिपल एस से। यही तो चैप्टर 10 था। ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। इस चीज़ का फायदा उठा देंगे बस। क्यों? यानी कि हम क्या कहेंगे सीधा कि ट्राइंगल वी नो दैट, ट्राइंगल्स के नाम दिखते जाएंगे। देखो बेटा ट्राइंगल पहला है, ये मैं ओ नाम दे देता हूं यहां, ओ, बी ओ डी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल बी ओ ई के, ये कॉन्ग्रेंट है। देन ये कॉन्ग्रेंट है ट्रिपल एस से, अपन पहले प्रीवियस क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। देखो बेटा ये एक्सटर्नल पॉइंट है बी, एक्सटर्नल पॉइंट के कारण ऐसा है, एक्सटर्नल पॉइंट के कारण ये और ये बराबर, ये कॉमन, ये रेडियस, तो इस कारण से ये और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट हो गए तो इसका मतलब एंगल ये और ये सेम हो गया, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। चाहे आप पूरे एंगल का नाम दे दो कि एंगल यही नाम आ जाएगा, बी ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ ई। हमने ए बी बना दिया, आसान करेंगे अपन, है ना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए। फिर दोबारा यानी कि ट्राइंगल ये और ये बराबर, तो इसका नाम आ गया सी ओ ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ एफ। आप वीडियो रोक के जल्दी जल्दी लिख लो ताकि पता भी चल जाए कि आपको आता है क्या। तो यहाँ से एंगल सी और एंगल डी बराबर हो गए, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा ट्राइंगल डी ओ एफ या एफ ओ डी, ये बेटा कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल जी ओ डी के, इसलिए फिर यहां एंगल ई और एंगल एफ हो गए, इक्वेशन नंबर 3। लास्ट में अपन लिखेंगे कि ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ए ओ जी के, तो फिर एंगल जी और एंगल एच बराबर हो चुके हैं, इक्वेशन नंबर 4। सिंपल सी चीज़ है, हमने जो चीज़ पता थी वो अपन लिखते चले गए और हमने ये लिख दी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन हम लिख चुके हैं। अब क्या करेंगे, अब हम जानते हैं बेटा, हम क्या करेंगे, सब का एंगल का प्लस कर देते हैं। वी नो दैट सॉरी, यहां तक आ गया, सर्किल था, क्वाड्रिलेटरल था, हमने इसके इतने टुकड़े किए, इतने टुकड़े किए, इतने टुकड़े किए कि 8 ट्राइंगल बना दिए। समझ गए? उन 8 ट्राइंगल्स में से 2-2 पेयर बना बना के, कॉन्ग्रेंट दिखा दिखा के ये 4 इक्वेशन ढूंढ ली। यहाँ तक की बात खत्म। अब ये क्वेश्चन नए सिरे से शुरू करते हैं, नई कहानी से शुरू करते हैं कि हम जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, एंगल एफ, एंगल जी, एंगल एच इज इक्वल्स टू, आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। ए से कहानी पूरी कितना 360 डिग्री आ जाएगा बेटा, टोटल 360, कंप्लीट राउंड हो गया ना, 360 आ जाएगा। अब हमें जो जो चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से
क्वेश्चन में क्या बोला गया कि AOB और COD। अब देखो AOB का मतलब हमें चाहिए बेटा एंगल A प्लस H, समझो बात को, A प्लस H, और COD इसका नाम है D और E, हमें यही जिंदा चाहिए बस। देखो हमें ये बात को समझो बेटा, AOB और DOE, हमने AOB का घर का नाम निकाल दिया कि A प्लस H इस ट्राइंगल का, इसका COD के घर का नाम D और E निकाल दिया। हमें चाहिए बस A को जिंदा रखेंगे, हम H को नहीं मारेंगे, हम D को नहीं मारेंगे, हम E को नहीं उड़ाएंगे, समझ गए। बस इनको औरों को उनकी रूप चेंज कर देंगे, यानी एंगल A प्लस एंगल B के बराबर में क्या है इन चारों इक्वेशन से, यहां लिख देंगे अपन, यहां लिखना चाहिए था अपने को, लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, B का भाई कौन है वो लिख दो A, एंड C का भाई कौन है D, इनको इनकी जगह लिख सकते हैं, इनको छेड़ो मत रेड वालों को। F का भाई कौन है E, मतलब इसके बराबर वैल्यू है वो रखेंगे बेटा E, G के बराबर है H, और अगला H तो है ही, ये 360 के बराबर है, ठीक है। यानी कि ये हमने इसमें कारण दे दिया कि चारों इक्वेशन से। अब क्या हो गया बेटा, डबल ऑफ एंगल A, डबल ऑफ एंगल D, डबल ऑफ एंगल E और डबल ऑफ एंगल H इज इक्वल्स टू 360। सारे डबल डबल हैं, दो ले लिया कॉमन, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल H इज 360। एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल H ले जाओ उधर 180, और A प्लस D घर का नाम स्कूल का नाम AOB प्लस E प्लस, अरे 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 ये तो गलत कर दिया रे अपन ने तो, D और E चाहिए था ना यार, ओए होए DE, नहीं सही किया, यहां थोड़ा सा लोचा कर दिया। A प्लस H नाम था उसका, A प्लस D नहीं था वो, A प्लस H था, ठीक है, A प्लस H, इसका नाम AOB लिखा सही था, बस मैंने सोचा कि H चाहिए नहीं था, बट H यहाँ है, ठीक है। AOB मतलब A प्लस D AOB बिल्कुल परफेक्ट है अपना, और D और E इसका नाम, मतलब ये मैंने अलग अलग लिख दिए, A और H पास पास ले आएंगे, एक टर्म और बढ़ा देना, AOB और DE प्लस E का नाम है बेटा COD इज इक्वल्स टू 180। लीजिए जी, यही हमें बेटा प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, गॉट इट। तो इस तरीके से बेटा ये अपना चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही अच्छे तरीके से अपन ने किया है। कोई भी डाउट अगर हो तो अपन बिल्कुल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल है इसमें बेटा दमदार सा, वो जरूर आप करना, टाइम लगा और अगर रहा तो मैं बता दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है, आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, तो इसको आप अपने हिसाब से देख लेना, नहीं आएगा तो अपन फिर कभी एग्जाम्पल, इनके लास्ट में मैं क्या कराऊंगा कि मेन जो एग्जाम्पल्स हैं उन पे अपन हर चैप्टर पे बात करेंगे जो दमदार एग्जाम्पल हैं, ठीक है बेटा। चलो जी, थैंक यू।